हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होंगे, सेफ होंगे। तो आज का ब्लॉग दोपहर के 4:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह का काम खत्म करने के बाद, ऋषानी को स्कूल छोड़ने के बाद का जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, वो टाइम मैं खुद को देती हूँ। उस टाइम पे मुझे जो मन होता है वो करती हूँ, चाहे वीडियो का काम हो गया या फिर मूवी देखना हो गया, कोई भी काम। मतलब मैं रिलैक्स करती हूँ उस टाइम पे, या फिर कभी सो जाती हूँ। उसके बाद फिर से मतलब 4 बजता है, 4:30 के टाइम पे फिर से मेरा घर का काम शुरू हो जाता है। कभी कभी तो 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। आयांश उठ जाता है तो उस टाइम पे वो सोया रहता है, और कभी कभी आयांश जल्दी उठ जाता है, कभी कभी लेट भी उठता है, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे तक भी सोया रहता है। तभी मैं किचन में आई हूँ। सुबह का तो काम ख़त्म हो गया था, और सुबह कभी कभी ना मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जिस दिन छूट जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस दिन मैं छोड़ देती हूँ। तो वो सारे काम मैं दोपहर में कर लेती हूँ, नहीं तो शाम के टाइम पे कर लेती हूँ। तभी मैं किचन में आई हूँ तो सोचा चलो अभी सारे काम को निपटाते हैं। सारे धोए हुए बर्तन को मैंने ट्रॉली में लगाया, और अभी धीरे धीरे करके ना जितने भी मतलब खाना का बर्तन है ना, थोड़े बहुत जो खाना बचा है उसको ट्रांसफ़र करके और सारे मैं धोने के लिए दे दूँगी। सोचा चलो चाय बना लेते हैं। आयांश उठने वाला है, कभी भी उठ जाएगा, तो उसके लिए दूध भी गर्म कर देते हैं। उठते ही वो दूध मांगता है, और कभी कभी मैं उठने से पहले ही दूध पिला देती हूँ, तो थोड़ा देर तक और सो जाता है वो। बस यही सब छोटे मोटे काम रह गए हैं निपटाने का। और अभी मुझे सूप भी बनाना है। बहुत दिनों बाद मैं सोची कि आज सहजन का सूप बनाते हैं, और पहली बार बनाने वाली हूँ। मुझे बनाने भी नहीं आता, मैंने रेसिपी यूट्यूब से ही देखा है, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ का रेसिपी मिल जाता है। सोचा चलो भी बना के देखते हैं, क्योंकि सहजन खाना बहुत अच्छा होता है। उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बहुत पावर होती है, और मेरा जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं सोची चलो अभी थोड़ा सहजन ज़्यादा खाते हैं इस टाइम पे। तो चावल जितने बचे हुए थे दोपहर का, वो सब मैंने खाली करके और बर्तन को धोने के लिए रख दिया है। और अभी फ्रिज से मैं सहजन निकाल रही हूँ, और सहजन अभी थोड़ा ज़्यादा भी मैं लेकर आ रही हूँ। तो देखते हैं आज का अगर सूप अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं डेली बनाऊँगी, नहीं तो फिर सब्जी जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बना के खाओ, अच्छा है। आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। और वैसे भी मुझे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने आती नहीं है, तो सोचती हूँ मैं डेली की कुछ अच्छा अच्छा नया चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। सच में बच्चों की वजह से ना घर में टाइम मिलता ही नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि पहले जितना टाइम मिलता था ना, उतना टाइम अब नहीं मिलता है, और आगे जाके और भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से ही अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं ये 5 सालों से सोच रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और अभी मैं सोच ली हूँ कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ ज़िंदगी मतलब जो भी है, मेरे जो भी सपने हैं सब अब मैं पूरा करूँगी। चाहे बच्चे छोटे रहें बड़े रहे, कैसे भी रहे, अपनी लाइफ जीना है। तभी यहाँ पे ना मैंने सहजन को ना बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। आयांश के लिए मैं बनाई थी चीला, मतलब दृशानी के लंच बॉक्स के लिए, तो मैंने ज़्यादा बनाया था। आयांश को मैंने ये चीला खिलाया था, उसको पसंद आया था, तो सोची चलो अभी दोपहर के लिए उसका खाने का टेंशन नहीं है, अभी कुछ और बनाना नहीं पड़ेगा। तो एक चीला मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिया था, तो अभी मैं सोची चलो उसको खिलाते हैं। तो आधा चीला ही लेकर गई मैं खिलाने, लेकिन उसको पसंद आया तो थोड़ा सा और खाया, बाकी का छोड़ दिया था उसने। फिर यहाँ पे ना सहजन भी बॉईल हो गया था, तो फिर उसमें ना मैंने अदरक लहसुन दे के और प्याज दे के बॉईल किया था। टमाटर डालना चाहिए था, लेकिन आज फ्राइडे का दिन था इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला। चाहे तो आप लोग डाल सकते हो। और सच बोलूँ तो ये सूप बनाना भी मत, मुझे उतना पसंद नहीं आया इसका टेस्ट। उससे अच्छा है ना कि हल्का फुल्का मसाला दे के सब्जी टाइप का बना के, और मतलब जैसे मैगी बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे ना, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने ना नेक्स्ट डे वैसे ही बनाया था, और वो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, वो अच्छे से खा लिए थे। और मुझे लगता है ना कि टोमेटो सूप के अलावा और मुझे कोई सूप पसंद नहीं आता। हाँ, एक चाइनीज़ सूप अच्छा लगता है, फिर भी मैंने ट्राई किया, चलो अगर अच्छा लगेगा ना तो ठीक है। और इसको बनाने में थोड़ा झंझट भी है कि इसको ग्राइंड करो, फिर छानो, फिर उसके बाद बॉईल करो। तो अभी मैंने थोड़ा सा काली मिर्च दे के और एक उबाल आने तक पका लिया है, और अभी सबसे पहले मैं ही सूप ट्राई करने वाली हूँ अपने लिए निकाला है, और सोचा अभी हस्बैंड को दूंगी और दृशनी को दूंगी। दृशनी आ जाएगी स्कूल से, तो अभी मैं लेके बैठी पीने के लिए। और आयांश आके देखा कि मम्मा क्या खा रही है, पी रही। तो मैं जो भी कुछ खाती पीती हूँ ना, तो उसको भी लगता है कि मुझे भी खाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, तो उसको भी मैं टेस्ट कराते रहती हूँ। इसी तरीके से तो बच्चे सीखते हैं खाना। और आयांश को कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो
ना दृशानी जैसे जैसे करती है ना दृशानी वैसे वैसे वो भी करता है। मतलब दृशानी को देख के खाता भी है, पीता भी है, पढ़ता भी है। और सच में सेकेंड बच्चे को ना ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फर्स्ट में ज़्यादा दिक्कत होता है। और दृशानी को देखो ना अभी भी मुझे मुँह में खिलाना पड़ता है। आयांश तो मुझे लगता है कि ये एक समय पे ना अपने आप खाने लगेगा, इसको खिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी से इसका एक्टिविटी मैं देखती हूँ तो। लेकिन दृशानी को देखा जाए ना तो अभी भी मुझे उसको मुँह में ठूस ठूस के खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो खाती ही नहीं है, बच्चे से वैसा हो गई ना। और बच्चे सच में घर में ना एक दो बच्चे होते हैं ना तो एक दूसरे को देख के जल्दी खाना पीना सीख जाते हैं, लेकिन वही अकेले बच्चे ना नहीं सीख पाते हैं। तो दृशानी को मैंने वो सारी चीज़ें देखा है, अभी वो नहीं कर पाती है। और आयांश को देखती हूँ तो आयांश खुद ही कर लेता है। सूप पीकर ना मैं दृशानी को लेने चली गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था उसको स्कूल से लाने का। फिर आके उसका ड्रेस वगैरह चेंज करा दिया है और अभी मैं वही सूप दिखा रही हूँ। उसको देख के ही उसके मुंह तो ऐसा मतलब बन रहा था ना, वो बोल रही थी कि मम्मा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार मैंने उसको खिलाया ना, फिर उसके बाद तो बोल रही थी मैं पीऊँगी नहीं, लेकिन मेरे डांट की वजह से ना वो पी लेती है और ज़बरदस्ती मैं पिलाती भी हूँ। तो देखिए कैसे मैं ज़बरदस्ती पिला रही हूँ, मुझे पता है कि वो नहीं पिएगी। दृशानी को डांटना सबसे ज़्यादा खाने पीने को लेके ही मिलता है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है। क्या कर रहा है यंस, तुम क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? गाइस अभी शाम का 6 बज गया है। दृशानी अभी स्कूल से आ गई है, फटाफट पीना। और अभी दृशानी जाएगी ट्यूशन, फटाफट से इसको लेके जाती हूँ ट्यूशन। अभी बैग पैक भी करना है, फिर मुझे घर में झाड़ू भी करना है और बेड को भी सेट करना है। बेड से चेंज करना था मुझे, सोच रही हूँ अभी इसको ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी तो चेंज कर लूँगी। हाँ वो चाहिए। सो गाइस अभी फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया है। दृशानी को ट्यूशन छोड़कर आके फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ। अभी मेरा काम थोड़े बहुत मतलब पेंडिंग रह गया, जैसे कि मुझे ना बेडशीट चेंज करना था तो वो अभी नहीं हुआ है। शाम का मतलब दिया बत्ती का टाइम हो रहा था, मैं सोची नहीं पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब झाड़ू लगाना नहीं हो पाएगा। और बर्तन भी छूट गए, देखिए इतने सारे बर्तन, अभी मुझे बर्तन धोना है। फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। कुछ खाना तो है, जैसे कि चावल है और सब्जी भी है, दाल भी है लंच के टाइम का। आयांश क्या कर रहा है तू? तो अभी शाम का दिया बत्ती हो गया है, मैंने मंदिर में दिया भी जला दिया है। और आप सबको ना एक चीज़ बताते हैं, आयांश इतना बदमाश हो गया है ना, दूध का बोतल पता है, दूध पी के और दूध के बोतल ऐसा फेंका कि बेड के अंदर घुस गया है। अब मैं कैसे निकालूं, बता कैसे निकालूं? और इतना हंसता है लड़का, मुस्कुराता है, इसको सब समझ में आता है। हाँ अभी मैं इसके लिए डंडा लेकर आई कि तुम ऐसा करेगा, तो डंडा देखते ही रोने लगा बिना मार खाए। आयांश क्यों फेंका दूध का बोतल? चल निकाल के दे मम्मी को, दे मम्मी को निकाल के। अभी मैं नीचे से इधर से देखी ना, एकदम अंदर फेंक दिया है। मतलब पहले तेरा बाल बनाऊंगी। ये झुलपा जो तुम झुला रहा है ना, ये झुलपा, ओए झुलपी ए झुलपी इसका बाल ना इतना मस्त लगता है ना, मेरे को मन ही नहीं हो रहा है इसका बाल कटवाने का। फिर से फेंक दिया, हर चीज फेंक देता है, हर चीज। इसके हाथ में कुछ भी आ गया, फोन आ गया, कोई भी सामान आ गया, फेंकता ही है ये। सिर्फ फेंकने का सीखा है तुम, सामान को बर्बाद करने का सीखा है तुम। इतना मासूम प्यारा बच्चा की तरह बैठा है जैसे कि कुछ तो तुम्हें आता ही नहीं है, मतलब तुम तो बदमाशी करता ही नहीं है। हाँ इतना प्यारा बच्चा भी नहीं है तू, बदमाश कहीं का, एकदम बदमाश होते जा रहा है। कौन आया, कौन आया? चल चल बाल बना दूँ, बाल बना दूँ, बाल बना दूँ। पापा, पापा नहीं आया, जाओ देखो दीदी भी नहीं है। इसको समझ में आ गया कि इसका पापा आ गया। आयांश को देखिए ये सब कैसे फेंक दिया। मैं सोफा का कवर चेंज करने के लिए लाई थी और सोचा कि कुशन कवर भी चेंज कर दूंगी। उधर का मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, तभी इधर का भी सोची कि कुशन कवर चेंज कर देते हैं। और सोफा कवर भी बहुत गंदा हो गया है। आयांश ने देखिए क्या किया है, कुशन कवर का ना एकदम मतलब हिचरी पिचरी सब निकाल दिया है इसने। इतना पटकता है ना, और एक छोटा सा होल था इसमें और उसमें हाथ घुसा घुसा के लड़का ने पूरा इतना बड़ा होल कर दिया। अभी मुझे ना इसको सिलना पड़ेगा। चलो अभी फटाफट से चेंज कर देते हैं।
और यहाँ पे मैंने चाय भी बिठा दिया है और अभी थोड़ा सा बातें वातें करने लगे ना, उसमें मेरा टाइम बहुत चला गया। 8 बजने वाला है। दृशानी को ट्यूशन से भी लाने जाना होगा। फिर यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन अभी तक पड़ा हुआ है। अभी डिनर की तैयारी भी करनी है। सब्जी है यहाँ पे इतना सारा, राइस है, उसको भी मुझे फ्राई करना मन नहीं कर रहा है मुझे सब्जी बनाने का। इस सोफ़ा का कवर और कुशन कवर भी मैंने चेंज कर दिया। सुबह का काम ना रात को ही अगर कंप्लीट कर लो तो बहुत आसान रहता है। मॉर्निंग में इतना भागम भाग नहीं होता है। ये सब सुबह का ही काम रहता है। थोड़ा सा घर को रात को ही सेट करके रख लो ना, अच्छा रहता है। और देख कितना अंधेरा हो गया है। और मैं अभी हाथ में रखी हूँ ये सारे बेडशीट और सोफ़ा कवर, कुशन कवर, ये सबको मशीन में अभी रखूँगी। सुबह ही कपड़ा लगाऊंगी, मतलब कपड़ा अभी रात को मैं नहीं धोती हूँ। इधर उधर रखने से अच्छा है कि मशीन में ही रख दो। कपड़े ना गर्म पानी से धोने वाला है, तो बस अब कल सुबह मशीन लगाऊंगी। आज क्या कर रहा है तुम? हाँ, चाय बनी कि नहीं? अभी थोड़ा और टाइम लगेगा चाय बनने में। चाय पीकर फटाफट से जाऊंगी दृशानी को लाने। तो कल ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ना सफाई किए थे, फ्रिज की सफाई किए थे, ऊपर का एरिया। और ये सारी चीज़ों को भी सेट करना बाकी है। और इस साइड में ना बहुत ज़्यादा गंदा बैठ गया था। यहाँ पे चाय बन के रेडी है। अभी फटाफट से चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से। तो चाय पीकर ना मैं दृशानी को लेने चली गई थी। और इतना ज़्यादा भागम भाग हो जाता है ना, उसको स्कूल छोड़ो, उसको स्कूल से लेकर आओ, फिर ट्यूशन छोड़ो, फिर ट्यूशन से लेकर आओ, बीच बीच में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें घर का काम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बर्तन जो छूटा हुआ था, फटाफट से सबसे पहले बर्तन ही धोऊंगी और उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज पता नहीं क्यों सब्जी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो जो केला आलू का सब्जी बचा हुआ था ना, तो सोचा अभी उसी से काम चलाने वाली हूँ। और जो राइस बचा हुआ है ना, उसको मैं फ्राइड राइस बना दूँगी। मेरे घर में ना आलू वाला फ्राइड राइस सबको ही पसंद करता है, तो वही बनाऊंगी। और फ्रिज खोल के देखा ना, तो मुझे एक चीज़ और मिला। लेफ्ट ओवर राइस मैंने रखा था फ्रिज में, और सुबह मैं उसे फ्राई करना भूल गई थी, तो उसको भी साथ में मतलब डाल के फ्राई कर लेंगे। तो बहुत सारा राइस हो गया है, तो थोड़ा सा ही रोटी बनाना पड़ेगा, 1-2 रोटी। लेकिन ये ना आटा गूंदने के बाद मैंने फ्रिज खोल के देखा था। कभी कभी ना फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ, इसलिए मैं फ्रिज में खाना खासकर नहीं रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता रहता है कि फ्रिज में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, तो वो वैसे ही छूट जाता है। तो यहाँ पे आयांश के लिए खिचड़ी चढ़ा रही हूँ कि उसको मैं सोची आज डिनर में खिचड़ी खिला देते हैं। आज दिन में उसने खिचड़ी खाया नहीं था, तो बस वो सब्जी को गर्म किया, फिर आलू फ्राई करके अभी मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो छोटे छोटे पीसेस में आलू को मैंने कट कर लिया था। इस तरीके से मतलब कट करते हैं ना, जल्दी पक भी जाता है और अच्छा भी लगता है फ्राइड राइस। तो अभी यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, और आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही गुना गया था, तो रोटी मतलब मैंने बना दिया था। क्योंकि अब ना मैं रात का गुना हुआ आटा नहीं रखती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड ने पहले बोलते भी थे कि रात का गुना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। और अभी ना मैं फटाफट से बना के फिर दृशानी को पढ़ाने भी जाऊंगी, क्योंकि उसका ना टेस्ट पेपर शुरू होने वाला है, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी देना है उसके ऊपर। और वीडियो तो लेट ही आने वाला है मेरा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग मेरे से भी हो नहीं पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से करती हूँ। और अभी यहाँ पे मतलब रोटी बनाऊंगी और अयांश के लिए खिचड़ी भी रेडी कर दी हूँ। अयांश को अभी खिलाने की ड्यूटी उसके पापा की, तो इस टाइम पे वो खिला देंगे, फिर दृशानी को मैं खिला दूंगी। फिर दोनों बच्चे मेरे खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं खाने और आराम से खाते हैं इस तरीके से। नहीं तो अयांश खाने भी नहीं देता है। तो पर अभी अयांश तो थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, लेकिन कुछ डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, नहीं मैं ढंग से पढ़ाई कर पाई, नहीं कुछ कर पाई, समझ में नहीं आता लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि मुझे ना खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं अभी मेरी किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत किस ओर मुझे लेके जाएगी अभी पता नहीं। तो यहाँ पे दृशानी को मैं खिला रही हूँ, खिला के फटाफट से फिर उसके बाद मैंने किचन के काम कंप्लीट किया, गैस वगैरह साफ़ किया, बर्तन सब धोए, और उसके बाद हम लोग निकल गए कहीं घूमने के लिए। उस बीच में मैंने दृशानी को थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। और बाहर एक राउंड लगा लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। कभी कभी ना दिमाग में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें चलता है, तो मैं हमेशा बाहर आ जाती हूँ। निगेटिव चीज़ें एकदम दिमाग से ख़त्म हो जाता है, फिर फ्रेशन अप हो जाता है दिमाग। उसके बाद घर आके सोना ही तो है। तो फिर अभी चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।